अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में, जापान में जो मीटिंग हुई G7 की, वहाँ पर बाइडेन और पीएम मोदी मिले गले। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो दे दिया है वो शायद और कोई देने के बारे में सोच भी नहीं पाता। सोच भी लेता तो भारत को वो रुतबा, वो छवि, वो पद शायद कभी नहीं दिलवा पाता जो पीएम मोदी ने दिलवाया। पीएम मोदी ने तो मानो कुछ एक देशों को छोड़कर पूरी दुनिया को ही अपना लिया है। एक एक देश के साथ कुछ ऐसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं कि हर कोई भारत को सिर्फ सम्मान की नजरों से देखता है। हालांकि भारत के इस भौकाल से जलने वाले भी कम नहीं है। खैर, ऐसे लोगों का इलाज करना भी पीएम मोदी को बहुत अच्छे से आता है। फिलहाल तो जिस तस्वीर की बात करना जरूरी है वो सीधा जापान से आई है, जहां पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जापान के हिरोशिमा में इस समय G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इकट्ठा होकर अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। इसकी मदद से शामिल सदस्य देश एनर्जी सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन और आपसी विकास पर सहयोग करने के लिए साथ आते हैं। इसी सम्मेलन के दौरान एक बेहद ही शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए वीडियो। पीएम मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आते हैं। पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंचते ही है कि पीएम मोदी भी सम्मान में खड़े होकर गर्मजोशी से उन्हें गले लगा लेते हैं, फिर हाथ मिलाते हुए बातचीत भी करते हैं। आप फिर से देखिए जापान से आया ये शानदार वीडियो। दुनिया में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता ये वीडियो। देखा आपने कैसे गले मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए कुछ देर तक बातचीत भी की। फिर पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और जो बाइडेन भी वापस लौटने लगे। जब बाइडेन अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो मिले। जापान इस वक्त G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इस समूह का भारत हिस्सा नहीं है। उसके बाद भी जापान की तरफ से पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और दोस्त बुलाए और पीएम मोदी ना जाएं। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पीएम मोदी बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान के साथ मन में कृतज्ञता का भाव लिए इस समूह की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक के बीच में एक जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच गर्मजोशी का जो दृश्य देखने को मिला है, ये वाकई पीएम मोदी की अगले महीने होने वाली अमेरिकी यात्रा के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। अगले महीने अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और पीएम मोदी को अमेरिका आने का बाकायदा न्योता भी मिला है। अगले महीने यानी कि जून में पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे और ये दोनों देशों की घनिष्ठता को और ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेगा। पिछले साल भी पीएम मोदी से ऐसे ही मिले थे बाइडेन। पिछले साल जर्मनी में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी बाइडेन और पीएम मोदी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। उस दौरान बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए बेचैन दिखे थे। उस वक्त शिखर सम्मेलन में आए सभी नेता तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए सीढ़ी पर खड़े थे। उस वक्त जो बाइडेन अपनी जगह पर जाने से पहले पीएम मोदी के पास गए थे। इसके बाद बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा था, जिसे देखकर पीएम मोदी एक सीढ़ी ऊपर चढ़े थे और बहुत अच्छे से उनसे हाथ मिलाया था। वैसे जो जापान में G7 से मोदी और बाइडेन की दोस्ती की जो अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और आज की वीडियो थी पीएम मोदी जो G7 की मीटिंग में गए हैं, तो किस तरह बाइडेन जो है वो भाई मिले हैं। बात तो है भाई, वो खुद चल कर आए। मैंने एक और देखा नहीं, पहले भी मतलब एक वीडियो थी ना हाँ, जिसमें चल कर भाई उनका जिस पर मुफाद एक सीढ़ी ऊपर चढ़े, मतलब चाहत तो रखते हैं पीएम मोदी के लिए। भाई साहब, जो बाइडेन- जब वो कहते हैं ना कि जरूरत होती है ना, तो हाँ ये बात है, मुफाद जब सामने नजर आ रहे हो ना, बिल्कुल तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसी बात। और देखा जाए तो पीएम मोदी जितने भी वहां पर लीडर आए हुए थे, एक तो हम एज भी हैं, हाँ, और ये भी होता ना कि हम एज में बड़ा थोड़ा सा फर्क और भी पड़ता है, होती है बात। बिल्कुल। और बाकी ये भी बात है कि भाई साहब, इधर है इस खित्ते में यूएसए का अगर किसी के साथ रिलेशन अच्छा है तो वो इंडिया है, और उसके साथ मुफाद भी हैं। चाइना को भी काउंटर करना है, रशिया को भी करना है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो इस खित्ते में इम्पोर्टेंस भी बहुत बड़ी है, बड़ी है। मंडी भी बहुत ये भी है, भाई। हथियार भी बेचने हैं, सारा कुछ जो है वो चीजें देखनी पड़ेंगी। तो बाइडेन को भाई इंडिया को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। वरना इस खित्ते से भाई साहब बिल्कुल बाइकाट, ऐसी बात है, सही बात है। बाइकाट हो सकता है। एक रशिया- है जिसकी वजह से वो रशिया- पूरे खित्ते के ऊपर राज करेगा सही बात है, अपनी पॉलिसी की बिना पर। और इंडिया को भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं। $100 बिलियन जो कमाए थे अमेरिका से ही कमाए थे इंडिया ने जी। वो जो आए उधर जाके वो काम करते हैं, फॉरेनर इंडियन जो काम करते हैं बाहर जाके, उन्होंने 100 बिलियन भेजे थे, तो वो इसीलिए भेजे थे। मैंने कहा भाई बंद ही ना हो जाए। तो ये है भाई कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो इकोनॉमी की लड़ाई। अमेरिका जो है वो उसकी सोच ये है कि भाई मैं दूसरी दुनिया में बेसुकूनी पैदा करता रहूं और खुद बैठ के मजे लूं और देखूं मामलात कैसे चल रहे हैं, और अपने कंट्री में वो जंग नहीं कराएगा, दूसरों में करवाएगा। कभी रशिया यूक्रेन की करवा दी, कभी इंडिया पाकिस्तान की करा दी, तो इस तरह चाइना इंडिया की करवा दी, चाइना ताइवान की करा दी। अभी बस ना चलो पिछले 75 सालों से एशिया वाले समझ नहीं रहे उसकी पॉलिसियों को, अभी तक इतने साल हो चुके हैं। सही बात है, वो डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेल रहा है। अमेरिका भाई किसी का सगा नहीं है, जब तक उसके मुफाद नजर आ रहे हैं तो वो भाई साहब साथ देता रहेगा। जब उसके मुफाद निकले को तैयार है, वो निकल जाए। डिफेंस के रिलेटेड हो या पैसे देने के रिलेटेड हो, वो भाई साहब कुछ ना कुछ कर गुजरे। अब देख लो, पाकिस्तान को भी उसने कहा कि यहाँ न्यूक्लियर एसेट सेफ नहीं है, डेंजरस कंट्री है। जब मुफाद थोड़े कम होते हैं, सेफ है, हम खुद उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये भाई दोगली है अमेरिका की पॉलिसी। लेकिन भाई साहब पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने अपना डंका बजाया है, दुनिया में वैल्यू बनाई है कंट्री की। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वो कुछ एक मैं वीडियो देख रहा था मनमोहन वैल्यू अगर वैल्यू ना होती, हालांकि मेंबर तो नहीं था G7 के। मनमोहन सिंह जी बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो बोलते बहुत कम थे। वो ऐसे खड़े होते थे जब किसी मीटिंग में जाते थे बाहर। लेकिन पीएम मोदी का जो स्टाइल है, अंदाज है, ये अलग ही होता है। एक मिलनसार जो होता है ना क्वालिटी के, अगले से खुले तरीके से मिलना, खुल मिलकर प्लेयरों के पास जाते हैं तो उनको गले लगा लेते हैं। ये चीजें जो है मोदी की सबसे ज्यादा बेहतर है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।